मलेशिया हमारा दूसरा घर है। मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अनवर इब्राहिम का किरदार है। मलेशिया के दौरे से ताल्लुकात को तकवीयत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ की। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के मुतालबे पर इल्हामा इकबाल के अशार भी पढ़े। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वक्त के साथ दोनों मालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया अनवर इब्राहिम ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन को अहम करार दिया। कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। इसराइल ने समूद फ्लोटिला के मजीद 29 अरकान को रिहा करते हुए मुल्क बदर कर दिया। इसराइली वजीर खारजा का कहना है अब तक 450 से ज्यादा गिरफ्तार कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट कर दिया गया है। इसराइली बहरिया ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल 43 कश्तियों को गजा पहुंचने से पहले रोककर इसमें सवार रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया था। सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद, जंग, लोधरा और पाकपतन में बादल बरस पड़े। चीचावतनी में बारिश के साथ यालाबारी। कराची में भी बादलों की एंट्री। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और बफर जोन में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों कलाम और मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। महकमे मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की जानिब से 10वां अलर्ट जारी कर दिया। शदीद समुद्री तूफान शक्ति शुमाल मगरबी बहीरा अरब में मौजूद। कराची में माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तूफान चंद घंटों में जनूब मगरिब की जानिब बढ़ने के बाद मशरिक की तरफ मुड़ जाएगा और रफ्ता रफ्ता कमजोर होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा। ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीजें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। तो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद सेटल करने की कोशिश की जा रही है या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसपे वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मुकम्मल तौर पर कहा कि जी हम इशू बेस्ड जो है वो सपोर्ट हमने पहले भी की है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम हुकूमत के जो है वो सिर्फ उन चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे। लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा करने की कोशिश पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई, उनके इरादे वही थे, लेकिन हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वफाकी हुकूमत है। हमारी आड़ में वजीर आजम शहबाज शरीफ को निशाना बनाया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक और पीपल्स पार्टी में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासिरीन की मदद की अपील की। कुछ दिनों से पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रही है। शर्जील इनाम मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाब कराने का भी मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे, इसलिए आप अपनी डेडलाइन अपनी जेब में रखें। उस्मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे। अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। अगर आप मरीम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो आज छुट्टी के रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत न होती। भारत को बुनियादुन मरसूस के जख्म न भूले गिफ्ट उड़ाने और गम बुलाने के लिए जानवरों पर तशद्दुद पर उतर आया। वाक़या हफ्ते की शाम थर पारकर की तहसील डाहली के गांव सुनोरानी में पेश आया। भारतीय फोर्सेज ने जीरो लाइन अबूर करने पर 8 बकरियों को हलाक जबकि 54 की टांगे काट दी। बकरियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इलाका मकीनों ने भारतीय फोर्सेज के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। भारत इस बार अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा, भारतीय आला अफसरान की इश्तियाल अंगेज़ी साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इस बार जारियत की स्कोर पहले से कहीं ज्यादा होगा। हमारे जवान अल्लाह के सिपाही हैं। सरजमीन का दिफा भरपूर अंदाज में करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में दोबारा होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। गरबी पाकिस्तान महसूल मोटर गाड़ियां एक्ट 1958 में मजीद तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। मुकामी हुकूमत एक्ट 2015 में दूसरी तरमीम का बिल 2025 भी एजेंडे का हिस्सा। वर्चुअल असासाजात ऑर्डिनेंस 2025 में मजीद 120 दिन की तोसी की करारदाद पेश की जाएगी। रियासत मुखालिफ ट्वीट समेत 2 मुकदमात में गिरफ्तार फलक जावेद का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जिला कचहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अगर तफ्तीशी अफसर ने मुलजमा से मटीरियल बरामदगी की मजीद रिपोर्ट पेश न की तो मुलजमा का रिमांड नहीं दिया जाएगा। NCCIA के तफ्तीशी अफसर ने 21 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा था।
उदास चेहरों पर खुशियों की वापसी। ननकाना साहब के इलाके मोड़कंडा में इज्तिमाई शादी की तकरीब। सैलाब मुतासरा 40 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात समेत दीगर की शिरकत। मुंतजमीन ने बारातों का शानदार इस्तकबाल किया। एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान दिवालिया होने के खदशात से निकल जाने वाले ममालिक में शामिल। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर आ गई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। अब सिर्फ तुर्किया पाकिस्तान से आगे। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होना बेहतरी की इलामत है। दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की नुमाया बेहतरी आई। गैस सेक्टर में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 की रिपोर्ट में अहम सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि RLNG बेस्ड इंडस्ट्रियल यूनिट को 11 अरब 65 करोड़ रुपए की इजाफी सब्सिडी दी गई। OGTCL ने रिफाइनरीज गैस कंपनी से 635 अरब की रिकवरी नहीं की। नादरा ने वफात पा जाने वाले शहरियों के शिनाख्ती कार्ड मंसूख करने की फीस खत्म कर दी। तर्जुमान नादरा के मुताबिक पंजाब के 3 अजला में मोबाइल ऐप से सूबाई CRM में वफात के इंदराज का पायलट प्रोजेक्ट जारी कर दिया गया। चंद हफ्तों में पैदाइश, शादी, तलाक और वफात के इंदराज के लिए भी ये सहूलत पूरे मुल्क में दस्तयाब होगी। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली ट्रेनों के किरायों में इजाफा। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक किरायों में इजाफे के एवज मुसाफिर को रिफ्रेशमेंट फराहम की जाएगी। AC पार्लर का किराया 2500, AC बिजनेस का 2250 हो गया, जबकि AC स्टैंडर्ड का किराया 2100, इकोनॉमी क्लास का किराया 1300 रुपए कर दिया गया। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह $1,25,000 से तजावुज कर गई। इससे पहले रवां साल 14 जुलाई को बिटकॉइन की कीमत ने अपनी नई बुलंद तरीन सतह हासिल की थी, जब एक बिटकॉइन $1,22,445 में ट्रेड हुआ। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी निजाम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इंग्लैंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम। सेसेक्स काउंटी में मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। 2 नामालूम हमलावरों ने पहले मस्जिद में घुसने की कोशिश की। नाकामी पर बाहर खड़ी कार पर कुछ मवाद छिड़का, इसके बाद आग लगा दी। वाकये के वक्त मस्जिद में मौजूद अफराद बच निकलने में कामयाब रहे। पुलिस का कहना है कि मस्जिद के बाहर नफरत अंगेज वाकये की तहकीकात की जा रही हैं। इंडोनेशिया में बोर्डिंग स्कूल की इमारत गिरने के वाक़े में जाँ बहक तलबा की तादाद 54 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरकी जावा में 29 सितंबर को बोर्डिंग स्कूल की इमारत गिरी थी, जिसके बाद शुरू होने वाला सर्च ऑपरेशन अब तक जारी है। 13 तलबा ताहाल लापता है। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का छठा मैच। भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। भारत के 248 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 रन पर ढेर हो गई। सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर नुमाया रही। नितालिया परवेज 33, सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। दीगर खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान पाक भारत मैच के दौरान मुनीबा अली का मुतनाज़ आउट। कप्तान फातिमा सिन्हा ने थर्ड अंपायर के फैसले पर नाराजगी का इजहार। मैच रेफरी को एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुनीबा अली क्रीज में थी जब गेंद विकेटों को लगा तो बल्ला हवा में था। ICC रूल्स के मुताबिक बैटर एक बार क्रीज में आ जाए तो बैट हवा में होने पर नॉट आउट होता है। चौथा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट लाहौर में इख्तिताम पसीर। फाइनल में पाकिस्तान नेवी ने जबरदस्त मुकाबले के बाद टाइटल अपने नाम कर लिया। माड़ी एनर्जीज ने दूसरी जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल। CIS गेम्स में पाकिस्तान का ब्रॉन्ज मेडल। अब्दुर्रहमान ने रेसलिंग में तुर्कमेनिस्तान के अब्दुल मकीद नबी को शिकस्त दी। अब्दुर्रहमान ने 65 kg कैटेगरी में तीसरी पोजीशन की बाउट 10-5 से जीती। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी रेसलर को किर्गिस्तान के खिलाड़ी से शिकस्त हुई थी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 के 68वां एडिशन का आगाज हो गया। सियालकोट रीजन की क्रिकेट टीम टाइटल का दफा करेगी। चैंपियन टीम को 75 लाख, रनर अप को 40 लाख रुपए इनाम मिलेगा। रवां साल टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 46 मैचेस होंगे। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए हर टीम में एक अंडर 21 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल करना लाजमी करार दे दिया गया।